हमारे यहाँ ना अगर पुलिस के साथ राब्ता करें, एक जनरल ओपिनियन है, इस सवाल का जवाब जनरल है। आप उनको कहें ना कि ये केस हो गया है, 5 बंदे के साथ ऐसा हो गया है, चलें हम इसी केस की बात करते हैं, ऐसा हो गया, आपने क्या किया? कहते आप कौन है, आप क्यों पूछ रहे हैं? भाई हम एक साफी हैं, हम पूछ रहे हैं। जब हम इस केस को फाइनल कर लेंगे फिर बता देंगे आप लोगों को। अगर तो बंदे पकड़े हों तो फिर तो वेलकम कर करके बुलाते हैं, आओ जी देखो केस को, ऐसे कर दिया तो वैसे कर दिया। अब एक जो अच्छा साफी होता है ना, नडर, वो सिर्फ खबर देता है, पार्टी नहीं बनता, पर्सनल नहीं होता, और खबर दे के कहता है ओके डन। मुझे बनना था, इस बच्ची की आवाज में बनी और बनकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आ गई। मैंने अपनी नौकरी कर ली है, मेरे हिस्से का काम हो गया। अब मरियम नवाज साहिबा के आगे मेरी ज़ाती तौर पर आपके पॉडकास्ट में भी ये दरख्वास्त है और मैंने अपने शो में भी ये दरख्वास्त की थी कि मेहरबानी करें, वहाँ पर एक्शन लें, वहाँ पर भेजें जो प्रोटेक्शन वाले हैं, जो हौसले देते हैं, जो सपोर्ट करते हैं। इस लड़की को भी सपोर्ट चाहिए और इसकी बेवा माँ को भी सपोर्ट चाहिए। इनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इनको जान का भी ख़तरा है, इनको उस घर का भी ख़तरा है कि कहीं फिर आके अंदर ये काम ना कर दें, तो इनकी तरफ ज़रा नज़र दौड़ाएँ। और अगर डीपीओ साहब भी इस पर अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। ईसा साहब ने एक्शन भी लिया, भेजा भी, अगले दिन बुलाया भी, लेकिन अफसर ने जो बीच में था, स्टाफ ऑफिसर, उसने पहुंचने ही नहीं दिया। अब ईसा साहब से मेरी ये मोदमाना गुजारिश है कि आपने पूछा कि साइला क्यों नहीं आई? आपको पता होना चाहिए ना कि आपका कौन सा स्टाफ ऑफिसर बीच में बैठा है, क्या कुछ कर रहा है। ईसा साहब नो डाउट एक अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन बीच का बंदा अफसर तक साइला को पहुंचने नहीं देता, तो बाहर जाके इमेज डेवलप क्या हुआ? वड्डे अफसर ने गल कोई नहीं सुनी। ये किसी को नहीं पता कि स्टाफ ऑफिसर ने बीच में बैठ के अपनी वैरायटी दिखाई है, ये किसी को नहीं पता। तो ईसा साहब थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करें कि जिसको आपने बुलाया अपने पास वो आए या नहीं आए। और आपको ये रिपोर्ट दी गई होगी यकीनन कि हमने तो 4 दफ़ा कॉल किया है, वो लोग आए नहीं। तो अगर एक 1.5 मिनट की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की कॉल पर साइला से आप बात ही कर लें, तो क्या ही बातें हैं आपकी, पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। जगह-जगह मोबाइल और पीटीसीएल लग्ज़री ऑफिसेज़ हैं आप लोगों के, 30 सेकंड की कॉल काफ़ी है। अच्छा, आप पूरे पंजाब के अंदर केस रिपोर्ट करती हैं। सीसीडी के आने के बाद आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ है कि क्राइम के अंदर रियलिटी में ऑन ग्राउंड कमी आई है? मुझे लगता है कमी आई है, बहुत कमी आई है, ख़ुसूसी कैसे तौर केसेस पर। में? एक तो ये है ना कि हम ये सुनते हैं कि केस हुआ, अब उसका पर्चा दर्ज होना है, लिखा जाना है, मुलज़िम पकड़े जाने हैं, फिर आगे केस अदालत में जाना है, फिर मामला सेटल डाउन होना है या नहीं होना, ये तब की बातें हैं। हम ये कहेंगे महीना 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 1 साल। लेकिन इस इदारे ने बस दूध का दूध और पानी का पानी किया है, फैसला करो, ख़त्म करो बात। क्रिमिनल बंदे को नहीं उसको इस काबिल छोड़ा कि वो कोई ऑफर कराए या कोई सिफारिश ढूंढे, कोई काम करे। किसी को किया फ्राई और किसी को किया हाफ फ्राई, और लोगों ने खाए अंडे, किसी ने हाफ फ्राई और किसी ने फुल फ्राई। और बेशुमार ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने तौबा कर ली है। बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लोगों ने तौबा कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात और यहाँ पर मैं, जितना का मेरा इतना सा तजुर्बा है आप लोगों के आगे, आप लोग बड़े हैं, आप लोगों का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है हमसे। मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा जुर्म को और गलत चीज़ को रोक पाते हैं तरबियत से, अच्छे और बुरे की तमीज़ से। एक गाँव में एक शख्स गुंडा है, वो कत्ल करता ही रहता है, वो इश्तिहारी है। आपके हत्थे चढ़ गया, उसके साथियों की फायरिंग से वो ही मर गया, मान लिया। आपको नहीं लगता कि कल को उसकी फैमिली, उसके चेले, उसके सबॉर्डिनेट्स, उसके वकील उठ के आप पे रिटें करेंगे या पूछेंगे बताओ भई साबित करो कैसे? आपके और मेरे जैसे लोग नहीं होते वकील, बाल की खाल खींच लेते हैं, बताते हैं, वो कहते हैं दस्सो गोली की दिसी। खौल किस गोली का था? पिस्टल जो बरामद करके पर्चे में लिखी है वो पिस्टल कौन-सी है मैच करती है? थंबप्रिंट कौन से थे उस पिस्टल को? अब उनके इख्तियारात हैं ना, वो वकील है, वो लड़ सकता है, आप और मैं अदालत में जाके नहीं ऐसे बोल सकते, हम यहाँ बैठ के बोल सकते हैं। वो चीज़ें कल को फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, लेकिन अब जो नई एफआईआर हो रही है ना, उसके अंदर दो तरफा फायरिंग है। उसमें लिखा जाता है कि ये जो हेड कांस्टेबल था, इसकी बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर गोली लगी और फिर गोलियों का तबादला हुआ, फायरिंग के तबादले में मुलजिम मारा गया। हुँ। अब जो लेटेस्ट एफआईआर हो रही है वो ये है।
और साथ में एक जुमला ये भी ऐड कर लें, ये कहते हैं कि इनकी फायरिंग के तबादले में इन्हीं के साथी की फायरिंग से इनका बंदा तो मरा, साथ हमारा एक कांस्टेबल भी शदीद ज़ख्मी हो गया है जिसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, इलाज मुआवजा जारी है और बहुत जल्द वो दोबारा से खड़ा होगा, वर्दी पहनेगा और इंसाफ दिलवाएगा लोगों को। ये जुमला भी ऐड होता है इसमें। वंस अगेन, बुरे के पीछे बुरा, अच्छे के पीछे अच्छा। एक बुरे को मारे, उसके पीछे 10 खड़े हो जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा, वो कहते हैं अच्छा साडा बंदा मारिया हुण असीं दसांगे। सुने नहीं है किस्से? सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इवन देन कांस्टेबल्स गए थे रेड करने, आगे से फायरिंग हुई, मर गए। सुना ही है ना? वो फिर इसी तरह ही मरते हैं लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि और अंदाज में क्राइम ख़त्म किया जाए तो शायद हो जाएगा। इस अंदाज में क्राइम ख़त्म आप अभी कर रहे हैं, हो भी रहा है, मैं इनकार नहीं कर रही, हो भी रहा है, लेकिन कब तक? स्पेल आता है, गर्मी आती है ना, स्टार्टिंग में गर्मी थोड़ी है, अगले महीने ज़्यादा है, फिर शिद्दत है, फिर बरसात है। आजकल हम बरसात को फेस कर रहे हैं। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये बरसात ही रहेगी, 2 महीने के बाद तो ठंडी हवा चलेगी। वो ठंडी हवा जब चलेगी उसके लिए क्या करना है, ये भी बताएं।